सदगुरु की साची नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है यू आर यूनिक। यूनिक क्रिएशन। हर इंसान ईश्वर की अद्भुत अद्वितीय रचना है, बेहतरीन रचना है। खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप बहुत शक्तिशाली हैं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन इन दिस वर्ल्ड। इफ यू डू यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। अगर हम अपनी तुलना किसी और के साथ कर रहे हैं तो हम खुद का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। हर इंसान परमात्मा की बहुत ही बेहतरीन रचना है, बहुत सुंदर रचना है। पूरा क्रिएशन, पूरा यूनिवर्स जो भी निरंकार ने बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। परमात्मा जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। परमात्मा की हर क्रिएशन में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, विशेषता होती है, सबसे अलग होती है। तो परमात्मा ने सबको समान बनाया है। परमात्मा ने कोई भेदभाव किसके साथ किया नहीं है। परमात्मा सबसे प्यार करते हैं। हर जीव जंतु प्राणी सबसे प्रभु को प्यार है, क्योंकि सब कुछ भगवान ने बनाया है। तो जाहिर सी बात है भगवान सबसे प्यार करेंगे। सबको भगवान ने क्वालिटी दी है, कोई ना कोई खास गुण हर जीव जंतु प्राणी को दिया है, हर इंसान को दिया है। इसलिए कभी भी हमें खुद को कमजोर नहीं समझना है। हर व्यक्ति अपने आप में बेमिसाल है। सब में कोई ना कोई खासियत होती है। हमने सबके अंदर क्वालिटी देखना है कि सबको भगवान ने बनाया है। सबके अंदर कोई ना कोई खासियत है, विशेषता है। भगवान ने कुछ ना कुछ गुण सबको दिया है। अक्सर होता क्या है कि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, क्योंकि हम अपनी तुलना औरों के साथ करते हैं। इसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। ये तो बहुत ताकतवर है, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास तो कार है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वो उस बंदे के पास नहीं है। भाई उसके पास बहुत पैसा है, वो बंदा करोड़पति अरबपति है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास वो नहीं है जो आपके पास है। आपके पास भी निरंकार ने कोई ना कोई ऐसा गुण जरूर दिया होगा जो उसके पास नहीं है। हम देखते हैं एक से एक टैलेंट है दुनिया में। दास देखता है कोई इतना अच्छा गाता है कि बस उसकी गीत हम सुनते ही रह जाएं। कोई इतना अच्छा बजाता है, उसके पास संगीत का ज्ञान है। कोई तबला बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है। सबको भगवान ने एक विशेषता दी है। गीत संगीत है कि कोई इतना अच्छा कलाकार होता है, इतनी बढ़िया भगवान ने उसको कला दी है। हम देखते हैं, आज हम मूवीज देखते हैं, मूवीज में भी हमें बेस्ट एक्टर दिखते हैं। इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं कि हम पूरी मूवीज हम बिल्कुल बन जाते हैं। जब उनकी पिक्चर देखते हैं ना तो हम बन जाते हैं। निरंकार ने उनको भी क्वालिटी दी है, उनमें भी कोई ना कोई कला भरी है। तो हमारे अंदर ही भगवान ने एक विशेषता दी है, एक खासियत क्वालिटी दी है। इसलिए खुद को कभी भी कमजोर नहीं आंकना है। अगर हम खुद को कमजोर मानेंगे मतलब हम खुद का अपमान कर रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है। तो खुद का अपमान यानी भगवान का अपमान करना। हमें भगवान में विश्वास नहीं है। अगर हम गिले शिकवे करते हैं किसी बात को लेकर, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया, और सामने वाला बहुत अच्छा है हमसे, उसको तो सब भगवान ने दे दिया है, इस तरह अगर हमारे मन में कहीं सोच विचार आ रही है तो हम खुद का अपमान कर रहे हैं। इसलिए हमने कभी खुद को दीनहीन निर्बल नहीं मानना है। खुद को कभी कमज़ोर नहीं आंकना है। खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करना है। आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत ताकतवर हो, क्योंकि निरंकार ने आपको ताकत दी है।
बस हमने अपनी ताकत को पहचानना है और इसके लिए काम करना है। जो भगवान ने हमें शक्ति दी है, कोई ना कोई शक्ति दी है, और शायद हमें पता ना हो, लेकिन सदगुरु हमारी शक्ति को जगाते हैं। जब हम सत्संग में जाते हैं ना, सदगुरु कृपा करते हैं और हमारी जो शक्ति है, जो हमको भगवान ने दिया है ना, उसको बता देते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान दिया ही इसलिए जाता है कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम अपनी ताकत को पहचान लें। ब्रह्मानुभूति परमात्मा की जानकारी होने के बाद इंसान को अपनी ताकत का एहसास होता है। अगर हम निरंकार के साथ कनेक्ट रहते हैं, निरंकार से प्यार करते हैं, निरंकार में होते हैं, निरंकार के साथ रहते हैं, तो निरंकार हमें हमारी शक्ति बताते हैं। परमात्मा हमसे बात भी करते हैं। परमात्मा अपने थॉट्स देते हैं, अपने विचार देते हैं और हमें बताते हैं, हमें फील करवा देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम सबसे अलग हो, तुम बहुत ताकतवर हो, बहुत शक्तिशाली हो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो। ये भगवान हमें बता देते हैं। हमें इस बात का फीलिंग होता है, अनुभूति हो जाती है अपनी ताकत का। हम देखते हैं, एक हाथी होता है, हाथी का एक छोटा सा बच्चा, अगर उसको कोई रस्सी से बांध देगा ना छोटे बच्चे को, तो एक दो बार वो प्रयास करेगा, लेकिन बाद में वो जो छोटा बच्चा होता है हाथी का, वो फिर प्रयास करना छोड़ देता है और वो रस्सी में ही बंधा रहता है। अब वो कितना बड़ा हाथी हो जाएगा ना, उसके माइंड में सेट हो गया है, ये भी तो खुलेगा ही नहीं, जो मुझे बांधा गया है रस्सी से, ये खुलेगा ही नहीं। क्योंकि हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, हाथी अपनी ताकत को भूल गया है, वो तो एक बड़ा हो गया है। अब वो एक झटका देगा तो रस्सी टूट जाएगी, इतनी हाथी के पास ताकत होती है। लेकिन बचपन से उसका माइंड सेट हो गया है, क्योंकि एक दो बार उसने कोशिश की, ट्राई किया, नहीं रस्सी खुली, तो वैसे ही बंधा रह गया। अगर उस हाथी को कोई एहसास करा दे, भाई तुम हाथी हो, यू आर एलिफेंट, यू आर यूनिक, यू आर पावरफुल, तो वो एक झटके में तोड़ के फेंक देगा। ये हाल हमारा है। हम परमात्मा के अंश हैं। ये आत्मा जो है ना, परमात्मा की अंश है। परमात्मा बहुत पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा से चार ताकतवर कोई नहीं है। तो हम तो परमात्मा के अंश हैं, हमारी आत्मा भी परमात्मा की अंश है। तो परमात्मा हमारे अंदर है, तो हमें अपनी ताकत का अंदाजा सदगुरु कराते हैं कि भाई तुम बहुत ताकतवर हो, तुम शरीर नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुम तो निरंकार हो, तुम निरंकार के अंश हो, तुम निरंकार से हो, निरंकार में ही जाओगे, तुम बहुत ताकतवर हो। हम देखते हैं, एक बात होती है विल पावर की, आत्मिक शक्ति की। कोई एक कार है, अगर हम एक कार को बोले भाई एक आदमी उठाओ, तो बंदा नहीं उठाएगा, कोशिश नहीं करेगा उसको उठाने के लिए। लेकिन अगर उसे टायर के नीचे हमारा खुद का बच्चा आ जाए ना, तो हम पूरी ताकत ला के उस कार को उठा लेंगे और बच्चे को बचा लेंगे। अभी ताकत कहाँ से आई? क्योंकि उस बच्चे से हमें प्यार है ना, उस बच्चे को बचाना है, तो हमने पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लगा दी और हमने उस कार को उठा लिया। पूरी शक्ति आ जाती है, पूरी ताकत आ जाती है। ताकत कहाँ से आती है? ताकत कहीं बाहर नहीं रहती, ताकत हमारे अंदर है, पहले से मौजूद है। ये विल पावर, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, ये सब हमारे अंदर मौजूद रहता है, बस हमने करना पड़ता है। और सदगुरु यही करते हैं, हमारी शक्ति को जगा देते हैं। हमारी आत्मिक शक्ति जो हमारे अंदर है ना, उसको ब्रह्म ज्ञान दे के जगा देते हैं, परमात्मा से मिला के उसको जगा देते हैं कि तुम मामूली इंसान नहीं हो, तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम परमात्मा के अंश हो, यानी तुम खुद परमात्मा हो। अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर का अंश ईश्वर ही होगा। शेर का जो बच्चा होता है ना, वो शेर ही होता है। राजा का बेटा क्या होगा? वो राजकुमार होगा। तो ये जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, ये गॉड, राजा महाराजा है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माता निर्देशक है, ईश्वर, गॉड, खुदा, हम इसके बच्चे हैं। तो हमारे अंदर भी सेम ताकत है, सेम शक्ति है, सबके अंदर सेम ताकत भगवान ने दी है। भगवान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया हुआ है। लेकिन जो जाग जाता है। संत जगाते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत जगाते हैं हमें। संत आते हैं जगाने के लिए, सदगुरु आते हैं जगाने के लिए हमारी ताकत को,
हमारी शक्ति को इसीलिए ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति जान लो कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, तुम बहुत ताकतवर हो, बहुत पावरफुल हो, तुम यूनिक, अद्वितीय हो, अद्भुत हो। तो यूनिक क्रिएशन, हर इंसान ईश्वर की अद्भुत अद्वितीय रचना है। तो खुद तो कभी भी कमजोर नहीं समझना है। हर इंसान बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, उसके अंदर ताकत है। बस अपनी ताकत को पहचानना है, अपने अंदर क्या क्वालिटी है उसको बाहर निकालना है, ढूंढना है, खोजना है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे वन माही, ऐसे घट घटरा में दुनिया देखत नहीं। कस्तूरी मृग, उसके नाभि में होता है सुगंध, वो अमृत, लेकिन उसको वो कहाँ खोजता है? यहाँ वहाँ खोजता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे वन माही, ऐसे घट घटरा में दुनिया देखत नहीं। कि हिरण के नाभि में ही कस्तूरी है वो, लेकिन वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, खोज रहा है, सुगंध को खोज रहा है, वो उसके अंदर ही है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बबरा डूबन डरा राह किनारे बैठ। जो खोजेंगे उनको ही मिलेगा। कहाँ खोज रहा है इंसान? खुद के अंदर सब कुछ है, इंसान के अंदर ही सब कुछ है। इंसान गफलत में है, यहाँ वो भटक रहा है। सदगुरु जगाते हैं, सदगुरु हमें जागृत कर देते हैं। जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, तुम्हारे पास ही खुदा है, जहाँ घर में रहते हो वहीं खुदा है। कहाँ खोज रहे हो खुदा को? खुद के अंदर झांकी मारो। हमें ये बोध करा दिया गया ब्रह्म ज्ञान देकर। तो खोजना पड़ेगा, खोजी की तलाश करना पड़ेगा जो हमें जगा दे। सदगुरु की तलाश करनी पड़ेगी, सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। जो सदगुरु के पास गए, सदगुरु जिनको मिल गए वो जाग गए। मोको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काशी ना काबा ना तो मैं कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तो मिलता हूँ एक पल की तलाश में। कहत कबीरा सुन बे साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तेरा विश्वास हूँ, तेरे आस पास हूँ, तेरे साथ हूँ। बस ये बोध, ये फीलिंग हमें आ जाए, और ये आएगी सत्संग, सेवा और सिमरन करने से। तो सत्संग करेंगे तो खुद से मिल जाएंगे। सदगुरु हमें खुद से मिलाते हैं। खुदा का ज्ञान मतलब खुद का ज्ञान है। स्वयंभू का ज्ञान, निरंकार का ज्ञान मतलब स्वयंभू ही, यानी स्वयं का ज्ञान, स्वयं का नॉलेज, आत्मज्ञान। परमात्मा का ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। तो सदगुरु हमें खुद से मिलाते हैं, स्वयं से मिलाते हैं। इस स्वयंभू, इस निरंकार का ज्ञान देकर स्वयं से मिलाते हैं। इस खुदा का दीदार करा के खुद से मिलाते हैं। तो अपने आप को पहचानें और माइंड सेट कर लें कि हम ईश्वर की बेस्ट, बेहतरीन रचना है, बेस्ट क्रिएशन है, यूनिक क्रिएशन है, अद्भुत रचना है। अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें। हम बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।